और बलोच तो साहब कभी भी नहीं चीजें नून लीग छुपाने से, की कोशिश उनको भी की। शामिल करते हैं गुफ्तगू जी में। जी, यकीनन। गौहर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। अगर सब कुछ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड पार्लियामेंट एंड दिस कंट्री हो रहा है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक सब कुछ छुपा हुआ क्यों है। और छुपा हुआ है, ये आप लोग माने या ना माने, अभी तक जो हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं वो हाइपोथेटिकल है। अब सामने आ गया है कि चलें जी, आईनी बेंच पे अग्री कर लिया गया है, कम से कम 5 जजेस पे मुश्तमिल होगा। लेकिन आप चाहे इसे आईनी बेंच कहें, आईनी कोर्ट कहें, या इसको आईनी डिवीज़न कहें, इट इज़ सर्टनली अ पैरेलल बॉडी। एक पैरेलल बॉडी है जिसके पास सारे आईनी मामला जाएंगे, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो मेरे ख्याल है सिर्फ अल्फाज का ही फ़र्क पड़ रहा है और तो कुछ भी नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक आपका शुबा है और आप उससे मुंसलिक हैं, सहाफ़त है, और ज़ाहिर है कि आपका काम खबर निकलवाना है, सवाल करना है, और वो आप मतलब है कि अपने जो आपका फ़ील्ड है, आप माशाल्लाह उसमें काफ़ी आपका एक्सपीरियंस भी है। आपने बात ठीक की है कि ये आप इसको आईनी अदालत कह लें, आईनी बेंच कह लें या आईनी डिवीज़न कह लें, बात बिल्कुल आपकी ठीक है। और ज़ाहिर है कि जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अलग अलग अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हों और उन्होंने कुछ नकात के ऊपर इकट्ठा होना हो, तो ज़ाहिर है कि जब तक उसमें इत्तफ़ाक़ राय ना हो जाए तब तक चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो राइट। सारी इनमेच्योर बातें हैं। वो जब बातें मेच्योर हो जाएंगी तो सबसे पहले वो चीज़ काबीना में पेश होगी, उसका एक तरीका भी यही है, और उस वक्त तक उसको मेरा ख्याल है किसी हद तक कॉन्फिडेंशियल रखना ये उसका तरीकाकार मुरवजा तरीक़ाकार के भी मुताबिक है। और ज़ाहिर है कि जब इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा, हाँ, बात ये हो रही थी कि ये जनाब हिडन और अचानक और ये क्यों हो रहा है। असल बात ये है कि जिस तरह से ज़िक्र हुआ कि ये जब मिसाक़ जमहूरियत हुआ था तो उसमें भी ये शिक थी कि आईनी अदालत होगी, तो इसका मतलब है ये उजलत में तो काम नहीं किया जा रहा है। ये एक अरसा दराज से ये बातें मुख्तलिफ पार्टीज़ के दरमियान डिस्कस हो रही थी, और हर वक्त हर चीज़ का एक कोई वक्त होता है। तो आज अगर आइन में तरमीम होने, इससे पहले 18वीं तरमीम भी हुई थी, और ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ कि ये वो पार्लिमान होगी कि जिसको ये क्रेडिट ज़रूर जाएगा कि जिसने इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मेज़ के ऊपर इकट्ठा किया, उनको इत्तफ़ाक़ राय करवाया। अगरचे मरकज़ में भी इत्तेहादी हुकूमत है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, तो उनका किसी चंद पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठा होना और उसके लिए एक दूसरे को कन्विंस करना, उसके लिए एक दूसरे से गुफ्तो शनीद करना, ये कोई कर्नल लियाकत की चलाई हुई असम्बली तो है नहीं कि जिसको इशारा होना है तो उसने हाथ खड़े कर देने, इशारा होना तो बैठ देने। ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं नहीं, जो, ये अब आप और कह रहे यही हैं, जमहूरी इस तरीका है। वक्त ये एंगल तो किसी के जहन में नहीं है। बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर इतना पॉलिटिकल डेवलप हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इतना पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट होने तक नौबत आ ही गई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि फ़ैसलों को लाइव नशर करें, लोग खुद देखें कि किस तरह फ़ैसले होते हैं, तो फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस पे डिलिब्रेशंस हो जाएं। प्रॉब्लम तब होती है जब बैठक लग रही हो और मीडिया सिर्फ बाहर खड़ा होकर वेट करे कि आप लोग बाहर आके बताएं कि क्या बात हुई है, और उसमें आप लोग ये कह दें कि भाई हम तो एक दूसरे के एतमाद को ब्रीच नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ओपन इट कि क्या डिस्कशन हुई है क्या नहीं हुई। बट आईनी तरमीम इज़ नो जोक। आइन के साथ आप चेंज करने जा रहे हैं, एंड वी डिज़र्व टू नो फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि क्या डिबेट हो रही है, कौन उसके फॉर है, कौन अगेंस्ट है, एंड फॉर व्हाट रीजंस। असल में ये बात हो रही है। एक शॉर्ट ब्रेक लूँगी मैं और उसके बाद वापस आके इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। अजहर सिद्दीक साहब, अदर देन द फैक्ट कि ऑफ कोर्स पर्सन स्पेसिफिक मामलात हैं ये, इसमें मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। जी मैं आपके पास वापस आऊँगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अजहर साहब को भी इन्वॉल्व करें। कर लूँ ना मैं, आपने आखिर में एक पॉइंट उठाया तो वो प्लीज चलें, मेरा आप कर लें, ज़रूर कर लें, ज़रूर, गो अहेड। देखिए, बात आपने ये की कि आपस में मुख्तलिफ पार्टीज बैठी हैं और वो आपस में गुफ्तो शनीद कर रही हैं।
जाहिर है कि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अवाम का मैंडेट लेकर आएंगे। इनकी इनकी पार्लिमान के अंदर एक नुमाइंदगी है और जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो अवाम के वोट के जरिए आए हैं। वो इस चीज का वोट लेकर आए, इस चीज का मैंडेट लेकर आए। वो किसी आइन में तरमीम कर सकते हैं, वो किसी किस्म की कानून साजी कर सकते हैं। ये उससे कोई तो किसी को रेफरेंडम तो इनकार है नहीं है, जी, उससे तो बिल्कुल किसी आपके को सवाल इनकार का नहीं है। जवाब भी यही है। और जाहिर है जब डिबेट तक होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेफाक राय ना हो जाए, एक तजवीज पीएमएलएन की है, एक पीपल्स पार्टी की है, एक मौलाना साहब की है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब तक उन पर वो तजावीज हैं उस वक्त तक, जब तक कि वो फाइनलाइज नहीं हो जाती, लिहाजा मीडिया पर वही चीज आएगी जो काबीना में पेश होगी। और शुड वी उससे होप पहले तमाम गौहर बलोच साहब, चलिए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, ये किसी तरीके से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं हसन साहब कि आप एक को इज्जत देते रहे और दूसरे को आप जिल्लत और रुसवाई का सामना इसमें इज्जत और रुसवाई की तो बात है ही नहीं। ये तो इदारों ने अपना अपना काम करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और सुप्रीमेसी की जंग चल रही है, हमें तो यही नजर आ रहा है एक आम आदमी के तौर पे। अली गौहर बलोच साहब, कल मौलाना इतने गुस्से में क्यों थे? क्यों कह रहे थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोगों को गायब किया जा रहा है? ये क्या मामला है? देखिए, जिस तरह से कि पार्लिमान में मतलब एक कानून साजी हुई और जिस तरह से 63A की धज्जियां पिछले दौर में मतलब है कि उड़ाई गई और जो हमजा शहबाज साहब वाला केस था, अब ज़ाहिर है 63A को बड़ी क्लियर कर दिया गया है और उसके बाद कोई भी रुकन जो है उन्होंने वो भी राय क्लियर किया था, आपने भी क्लियर किया है, दोनों अपने अपने मुताबिक उसे टेलर मेक किया है। नहीं, वो क्लियर किया और उसका बिल्कुल 63A की असल तशरीह ये है कि कोई भी रुकन अपना देखे ना, ये तो आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है कि एक बंदे ने अपनी राय, अपना वोट इस्तेमाल भी नहीं किया और उसको पहले ही नाअहल करार दे दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल आइन को दोबारा लिखा गया। आइन को बिल्कुल उस तरह उस वक्त भी दोबारा लिखा गया जब मुशर्रफ के वक्त में उसको आइन में तरमीम की इजाजत दे दी गई थी 3 साल के लिए। और वो सारा कुछ वो पार्लिमान के नहीं, वो तो जुडिशरी की तरफ से मतलब है कि इजाजत दी गई थी। तो इससे साबित ये हुआ कि जुडिशरी की तरफ से भी जो आइन है उसका शब खून जरूर मारा जाता रहा और उसकी तारीख गवाह है। और मादी करीब में और मादी दूर में, दोनों में इसकी जो है वो मिसालें मिलती हैं। हाँ, अच्छा, ये बता दीजिए, मेरे पास टाइम कम है, ये बता दीजिए क्या अगर ये तरमीम पास हो जाती है और इस वक्त आप जो शक्ल देना चाह रहे हैं इस सारे मामले को बेंच की शक्ल में, उसके बाद ये मामलात रुक जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्लिमान को अगर हम मुअस्सर करें, पार्लिमान के इदारे को, ज़ाहिर है तमाम इदारे हमारे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन हमारा आईनी इदारा है। अगर तमाम इदारे अपनी बाउंड्रीज क्रॉस ना करें, एक कानून असम्बली में पेश ही नहीं होता और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाता है, तो मतलब ये है कि वो आप तो उसका गला दबा देते हैं उस इदारे